तो आज के लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जो टॉपिक कवर करेंगे आज के लेक्चर में वो क्या क्या हैं कि हाउ अ न्यूक्लियोसाइड इज़ फॉर्म्ड, यानी कि न्यूक्लियोसाइड किस तरह से बनता है। नंबर सेकंड के न्यूक्लियोसाइड्स का जो नेम है वो किस तरह से दिया जाता है। और नंबर थर्ड वन के डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियोसाइड्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि न्यूक्लियोसाइड किस तरह से बनता है। अब न्यूक्लियोसाइड किस तरह से फॉर्म्ड हो रहा है। इफ़ अ पेंटोज शुगर इज अटैच्ड टू अ नाइट्रोजनस बेस देन अ न्यूक्लियोसाइड इज फॉर्म्ड, यानी कि अगर एक नाइट्रोजनस बेस के साथ एक पेंटोज शुगर अटैच हो रही है। अब पेंटोज शुगर क्या होती है, बेसिकली दिस इज़ अ 5 कार्बन शुगर जो कि मोनोसैकेराइड शुगर होती है। तो देन वी हैव अ न्यूक्लियोसाइड। अब ये पेंटोज शुगर जो है इट मे बी अ राइबोज शुगर, जैसा कि इन केस ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, और इट मे बी अ डीऑक्सीराइबोज शुगर एज इन केस ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब डिफरेंस क्या है राइबोज शुगर में और डीऑक्सीराइबोज शुगर में। तो डिफरेंस बेसिकली इस तरह से होता है कि हेयर वी हैव अ राइबोज शुगर जो कि एक 5 कार्बन शुगर है, और हेयर वी हैव अ डीऑक्सीराइबोज शुगर। अच्छा, अब इनमें डिफरेंस क्या है दोनों में। दिस इज़ द कार्बन 1 एंड दिस इज़ द कार्बन 2। तो राइबोज शुगर में कार्बन 2 के ऊपर देयर इज़ अ हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है। जबकि डीऑक्सीराइबोज में डीऑक्सी मीन्स कि यहाँ का जो ऑक्सीजन आइटम है ये रिमूव हो गया, और हेयर वी हैव अ हाइड्रोजन आइटम एट द कार्बन 2 ऑफ द पेंटोज शुगर। तो ये बेसिकली दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। तो अब हम ये देखेंगे कि न्यूक्लियोसाइड्स के जो नेम है वो किस तरह से दिया जाता है। इन केस ऑफ द प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड्स, अब प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड्स जो हैं वो एंड होते हैं ऑन द वर्ड ओसीन। जैसा कि एडिनिन के न्यूक्लियोसाइड जो है, एडिनिन के साथ जब पेंटोज शुगर कंबाइन हुई तो जो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड आ रहा है इट विल बी कॉल्ड एज एडिनोसिन। इसी तरह से गोनिन के साथ जब पेंटोज शुगर कंबाइन हुई तो जो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड आएगा इट विल बी कॉल्ड गोनोसिन। जबकि इन कंट्रास्ट जो पैरामिडीन के न्यूक्लियोसाइड्स हैं वो एंड होते हैं ऑन द वर्ड इडीन। हमें मालूम है कि हमारे पास पैरामिडीन में कौन कौन सी बेसिस है, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। तो साइटोसिन का न्यूक्लियोसाइड साइटिडीन कहलाएगा, थायमिन का थायमिडीन और यूरासिल का यूरिडीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि न्यूक्लियोसाइड्स का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, देन वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियोसाइड्स। तो अब इनका अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो पहले हम देखेंगे प्यूरिन। प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड अब किस तरह से बनता है कि हेयर वी हैव अ प्यूरिन बेस। हमने पढ़ा था कि प्यूरिन के ऊपर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है एट 1, 3, 7 और 9 पोजीशन के ऊपर। तो प्यूरिन के अंदर शुगर जो होगी अटैच होगी पेंटोज शुगर किस तरह से अटैच हो रही है कि नाइट्रोजन एट द 9 पोजीशन और कार्बन 1 ऑफ द शुगर, तो ये आपस में अटैच होंगे। तो इस तरह से वी हैव अ प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड। वाइल इन केस ऑफ pyrimidine, अब pyrimidine में क्या हो रहा है, वन, 2 और 3, अगेन यहाँ पे नाइट्रोजन आइटम 1 पोजीशन पे है और 3 पे है। तो अब इसके अंदर जो है नाइट्रोजन 1 और अगेन हेयर कार्बन 1 ऑफ द पेंटोज शुगर, तो ये आपस में कनेक्ट होंगे। तो इस तरह से वी हैव pyrimidine न्यूक्लियोसाइड। यानी कि प्यूरिन्स के अंदर 9 और 1 के ऊपर बॉन्ड बन रहे हैं, 9 नाइट्रोजन 9 ऑफ द प्यूरिन एंड कार्बन 1 ऑफ द शुगर। जबकि pyrimidine के अंदर 1 और 1 के बीच में बॉन्ड बन रहे हैं, यानी कि नाइट्रोजन एट द 1 पोजीशन ऑफ द pyrimidine और कार्बन एट द 1 पोजीशन ऑफ द पेंटोज शुगर। तो अगर हम इनकी टाइप्स देखें न्यूक्लियोटाइड्स की, अब टाइप्स क्या हैं डिपेंडिंग ऑन द शुगर, दे मे बी राइबो न्यूक्लियोसाइड। वी नो कि हमारे पास जो है आरएनए के अंदर कौन कौन सी बेसिस होती हैं, एडिनिन, तो एडिनिन का हो जाएगा एडिनोसिन, गोनिन से गोनोसिन, इस तरह से यूरासिल का यूरिडीन,
साइटोसिन से साइटिडीन। तो दीज आर राइबोन्यूक्लियोसाइड्स। तो इसी तरह से हमारे पास अब डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड्स कौन कौन से होंगे? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड्स। तो हमें पता है डीएनए के अंदर कौन कौन सी बेसिस होती हैं, जैसे एडेनिन का हो गया, तो एडेनिन से हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन। इसी तरह गाउनोसिन से हो जाएगा डीऑक्सी गाउनोसिन। एंड देन हमें मालूम है कि डीएनए के अंदर यूरेसिल जो होती है वो एब्सेंट होती है, इसकी जगह हमारे पास थायमीन होती है, तो थायमीन से हो जाएगा डीऑक्सी थायमिडीन। और साइटोसिन से हो जाएगा डीऑक्सी साइटिडीन। तो फाइनली एक दफ़ा इसको रिपीट कर लेते हैं। न्यूक्लियोसाइड जो है किस तरह से बनता है कि नाइट्रोजनस बेस के साथ जो है पेंटोस शुगर अटैच हो रही है, तो देन वी हैव अ न्यूक्लियोसाइड। अच्छा, न्यूक्लियोसाइड जो है इसके अंदर जो शुगर है मे बी राइबोस हो सकती है, डीऑक्सी राइबोस हो सकती है। नेमिंग जो होती है वो प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड में ओसिन के ऊपर ऐड होती है, वाइल इन द पैरामिडीन जो है एडीन के ऊपर ऐड होती है। यानी कि प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड जो है एडिनोसिन और गाउनोसिन है, इसी तरह से पैरामिडीन में साइटिडीन, थायमिडीन एंड यूरिडीन है। इनकी जो टाइप्स होती है दे मे बी राइबो न्यूक्लियोसाइड्स और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द शुगर अटैच। तो इन केस ऑफ द राइबोस शुगर जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा इट विल बी कॉल्ड एज राइबो न्यूक्लियोसाइड्स। और राइबो न्यूक्लियोसाइड्स में हमारे पास कौन कौन से न्यूक्लियोसाइड्स हैं? एडिनोसिन, गाउनोसिन, यूरिडीन एंड साइटिडीन। और अगर के पेंटोस शुगर जो है वो डीऑक्सी राइबोस शुगर है, तो देन वी हैव डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड्स। तो इसमें कौन कौन से हो गए हमारे पास? डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी गाउनोसिन, डीऑक्सी थायमिडीन और डीऑक्सी साइटिडीन। अच्छा, इनका फंक्शन क्या होता है न्यूक्लियोसाइड्स का कि जब ये कन्वर्ट होते हैं टू द न्यूक्लियोटाइड तो इस तरह से ये न्यूक्लिक एसिड्स के जो बेसिक पॉलीमर्स होते हैं तो वो बनाते हैं, जो कि हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ ही हम अपना लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।